रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। मेरे राम आएंगे। जी हाँ, राम आ गए हैं। आज राम जन्मोत्सव पूरे ही देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि अंतिम नवरात्रि है, जो कि माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसे में ये दिन और भी खास हो गया है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। इसी के साथ ये उत्सव और भी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या वापस आए हैं। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री रामचंद्र भगवान ने दोबारा ही जन्म लिया है, क्योंकि 500 वर्ष बाद जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा वापस उनके घर अयोध्या में हुई है तो लोगों में उत्साह और उमंग और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान श्री राम ने ये अवतार रावण के प्रकोप से पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। ऐसे में चलिए अब अपने न्यूज रूम में सहयोगियों से जानते हैं कि राम मंदिर पर उनका क्या कहना है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी माही जी, मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। माही मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका अयोध्या से ताल्लुक बहुत पुराना है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान जी हैं, उनका जन्म अयोध्या की जन्मभूमि पर हुआ और आपका भी जन्म वहीं पर हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है। तो आप कैसा महसूस करती हैं? क्या ताल्लुक आप श्री रामचंद्र भगवान से महसूस करती हैं? जी बिल्कुल। अब ऐसा तो मुझे ऐसा कभी मैंने फ़ील नहीं किया कि हाँ मुझे कैसा लगा वहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरा जन्म हुआ। लेकिन हाँ, जब से राम मंदिर बना है तब से कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की अनुभूति देखने को मिल रही है और एक अलग तरीके की वहाँ की वाइब है। लोगों में एक समझ लिए राममय पूरा अयोध्या दिखाई देता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अयोध्या का होने पर अब गर्व महसूस होता है। पहले जिस तरीके से भगवान जी एक झोपड़ी में रहा करते थे और फिर एक राम मंदिर का आगाज हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि अब जो चीज़ें बहुत पुराने ज़मानों से कहीं ना कहीं ठहरी हुई थी वो फिर से चलती हुई नज़र आ रही है और लोगों के मन में अब अलग तरीके का उत्साह है। और आप वहाँ पर देखेंगी हर जगह पर दीवारों पर आप देखेंगी भगवान राम की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, तरह तरह की कलाकृतियाँ की हुई हैं। तो उसको भी देख कर एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब आती है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में राम मंदिर की चर्चा हो रही है, ऐसे में कहा जाता है कि राम का होना और कहीं ना कहीं अयोध्या से होना बहुत गर्व की बात है। जी माही, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि 500 साल बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान दोबारा से एक बार जन्मे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा फील कर रही हैं आप? जी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब पहली बार राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मैं अयोध्या की बात बता रही हूँ। वहाँ पर हमारे घर में काफ़ी बहुत बड़ा आयोजन किया गया और वहाँ पर जितने लोग थे सब भावुक होते हुए नजर आए। जब पहली झलक भगवान राम की मिली, हर किसी की आंखों में आंसू थे और जितने बड़े बड़े आपने सेलिब्रिटी देखा सब रोते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत जन्मों की तपस्या है जो अब जाकर पूरी हुई है। और वो उसके बाद अब तो आप अयोध्या नगरी में जाएंगे तो देखेंगे एक अलग तरीके का वहाँ पर हर दिन ऐसा लगता है कोई महोत्सव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे मथुरा की होली सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, लेकिन इस बार अयोध्या की आप होली देखेंगी तो किसी भी तरीके से वहाँ से कम नहीं थी जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में होली खेली जाती है। तो एक अलग तरीके की अनुभूति देखने को मिली। जी बिल्कुल, पूरा देश राममय हुआ है, पूरे देश में उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। अगला सवाल दिनेश से लेंगे। दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, जिन्होंने आज तक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस कथन को सत्य साबित करने के लिए अपने पिता के 14 वर्ष के वचन के लिए 14 साल तक वनवास काटा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आज की यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी जो श्री रामचंद्र से प्रेरित हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया सिमरन, और जिस तरीके से रामनवमी का अवसर है हम सब के लिए एक कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का ये माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 500 साल के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हुआ है, लगातार जिस तरीके की
वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल को छू लेने वाली हैं, मनमोहक तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री राम अपने आप में संपूर्ण संसार हैं। जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के सिद्धांत को लेकर के वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, लोगों तक संदेश पहुँचाते रहे, अपने भक्तों तक, अनुयायियों तक संदेश पहुँचाते रहे। और वर्तमान वक्त में भी जब हम हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, तो ऐसे में भगवान श्री राम के जो प्रेरणा है उससे प्रेरित होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, चाहे महिला हो पुरुष हो। जिस तरीके से माता सीता ने उनका संपूर्ण जीवन साथ दिया और जिस तरीके से हर कठिनाई में उनके साथ खड़ी रही, लगातार जिस तरीके की यात्राएं उन्होंने सही वनवास के दौरान में, वो कहीं ना कहीं हर सनातनी के दिल में एक जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और उनसे प्रेरणा मिलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तरीके से संघर्ष करके आए, वो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और बुराइयों से बचते हुए अच्छाई के मार्ग पर चल करके और कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। जी बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा रामचंद्र भगवान में इतनी सारी अच्छाइयाँ थी, उनके चरित्र का निर्माण इस प्रकार था कि यदि हम जैसे मनुष्य उनकी एक भी अच्छाई को, उनके एक भी चरित्र निर्माण को अपने जीवन में अपना लें तो हम सार्थक हो सकते हैं। अगला सवाल शालिनी से करेंगे। शालिनी, 500 साल बाद भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार था, ना जाने कितनी पीढ़ियाँ भगवान राम को उनका घर वापस दिलाने में चली गईं। तो और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर उनका सूर्य तिलक भी किया जाएगा, जो कि बहुत ही उत्साह की बात है और एक ऐतिहासिक माहौल बनेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि इस बार रामनवमी पे उनका सूर्य तिलक होगा। जी हाँ, क्योंकि राम मंदिर में इस तरीके की प्रक्रिया, इस तरीके की कारीगरी की गई है जिससे रामनवमी पे ही ऐसा होगा कि भगवान श्री राम के माथे पर सुबह सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे उनके माथे पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य अभिषेक होगा। और ये जो सूर्य की किरणें हैं वो लगातार राम भगवान के माथे पर 4 मिनट तक रहेंगी। तो ये एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया कह सकते हैं कि किस तरीके से ये कारीगरी उस मंदिर में की गई, राम मंदिर में की गई है। तो लोग इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि उस समय का जो माहौल होगा वो किस तरीके का होगा। साथ ही अगर हम बात करें रामनवमी पे, तो रामनवमी पे ऐसा कहा जा रहा है कि उनको भगवान श्री राम को 56 भोग भी अर्पित किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बार लोगों के लिए बहुत ही खुशदायक दिन रहेगा रामनवमी। वैसे तो हर साल ही रामनवमी आती है, 2 बार आती है। अगर हम वैसे अगर हिंदू पर्व के हिसाब से बताएं तो जितनी बार ऋतुएं चेंज होती हैं, जैसे 4 बार हमारे अगर बात करें तो मौसम 4 बार करवट लेते हैं, बदलते हैं, तो 4 बार ही रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग 2 ही रामनवमी मनाते हैं। लेकिन इस बार जो ये रामनवमी है ये कुछ खास ही है, क्योंकि इसमें हमारे साथ हमारे राम भगवान मौजूद हैं। और जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन पूरा देश ऐसा लग रहा था कि राम भगवान के आने की खुशी में बस झूम रहा है, मगन हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे अगर बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी काफ़ी जो सिंगर्स हैं उनको प्रोत्साहित किया था। उन्होंने जो गाने गाए थे, अगर हम बात करें स्वाति मिश्रा की, तो उन्होंने गाना गाया था राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। तो उस गाने के लिए उन्हें ये कहा था, उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी थी, कहा था कि आपका ये जो गाना है ये कहीं ना कहीं राम भगवान के स्वागत के लिए सबसे सही और सबसे बढ़िया गाना है। लोग इस गाने को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे और भी कई सिंगर हैं जिन्होंने भगवान राम को लेकर उस समय काफ़ी जो गाने हैं वो गाए थे और उनको समर्पित किए थे। जी शालिनी, लोगों में राम जन्मोत्सव को इस बार इतना उत्साह देखने को मिला लेकर कि जहां श्री रामचंद्र भगवान के सुबह 6:30 बजे दर्शन कराए जाते थे, वहां रामनवमी के उत्सव पर आज प्रभु श्री राम के पट 4 बजे ही खोल दिए गए और ये देखा गया कि लोग 3:30 बजे से कतार में लगे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बात तो सही है, लगातार, क्योंकि रामनवमी के दिन लगातार 19 घंटों तक जो है भगवान श्री राम के जो हैं पट खुले रहेंगे। लेकिन
लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए बात करें या कुछ मिनट्स के लिए उनके पट को जो है बंद किया जाएगा, लेकिन लगातार अब श्रद्धालुओं के लिए उनके दर्शन के लिए जो पट हैं वो अब खुले ही रहेंगे। जी बिल्कुल, लोगों में इतना उत्साह और उमंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा वातावरण राममय हो गया है। इसी के साथ सिर्फ इतना ही कहना बनता है कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में जहां चंद्रमा कांतिमय अमृतमय रोशनी देता है, सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता है और मेघ तब तक बरसते हैं जब तक कि आपका जी चाहे। ऐसे श्री राममय, करुणामय श्री राम, ममतामय श्री राम जी के जन्मोत्सव पर नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की तरफ से राम जन्मोत्सव की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।